मदर टेरेसा जिनके नाम ही में आता है वो चाइल्ड अब्यूज़ कैसे कर सकती है। एक 15 साल का बच्चा जिसे किडनी की साधारण सी प्रॉब्लम होती है, आखिर उसकी मौत कैसे हो जाती है। 90s में ही जब मदर टेरेसा को $1 बिलियन की फंडिंग हो गई थी तो उन्होंने गरीब लोगों की मदद क्यों नहीं की। जितनी ज़रूरत गरीब लोगों को मदर टेरेसा की थी उतनी ही ज़रूरत मदर टेरेसा को गरीब लोगों की थी अपनी इमेज बनाए रखने के लिए। आखिर जो नन्स उनके अंडर काम करती थी उन्हें अपनी कमर और बाइसेप्स पर नुकीले तार क्यों लगाने पड़ते थे। इतना सब होने के बावजूद भी हम मदर टेरेसा को महान कैसे कह सकते हैं। क्या मदर टेरेसा असल में महान थी या हमारे ऊपर महानता थोप दी गई है? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। For mother, it's not the poor, it's the poorest. She's serving the sick and the dying, and it's very important that people go out and help others. A global icon. She was a small, tiny, bent woman, but she had a commanding presence. One of the most influential women of 20th century. Of all the women in recent history, no one has captured the public imagination like Teresa of Calcutta. Mother Teresa called the angel of Calcutta. या फिर एक शैतान जिसे गरीबों की पीड़ा होती है। मदर टेरेसा का बचपन का नाम एग्नेस था। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे में हुआ। जब वो सिर्फ 8 साल की थी उन्होंने अपने पिता को खो दिया और अपने अर्ली डेज में ही वो मिशनरी लाइफ की स्टोरी सुनकर काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई और उन्होंने 12 साल की एज में डिसाइड किया कि वो खुद को धार्मिक जीवन के लिए समर्पित कर देंगी। 18 साल की उम्र में एग्नेस ने सिस्टर ऑफ लोरेटो को ज्वाइन किया और इंग्लिश सीखनी स्टार्ट करी मिशनरी बनने के लिए। 1929 में वो इंडिया में आती है और बंगाली सीखकर सेंट टेरेसा स्कूल में पढ़ाने लगती है। 1931 में वो अपनी पहली रिलीजियस वाव लेती है और अपना नाम टेरेसा रख लेती है। 1937 में उन्होंने 16 वाव्स ली। इसका मतलब ये होता है कि ना तो वो कोई प्रॉपर्टी ओन कर सकती है और ना ही वो कभी शादी करेंगे। 1943 की बंगाल फेमाइन और 1946 की हिंदू मुस्लिम राइट्स देखकर वो काफ़ी डिस्टर्ब होती हैं, तो वो डिसाइड करती हैं कि वो गरीब लोगों की मदद करेंगी और उन्होंने 1950 में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना करी और स्टार्टिंग में ही कुछ यंग वुमेन के ग्रुप ने उन्हें ज्वाइन कर लिया और उनके एफर्ट्स को बहुत ही जल्द अटेंशन मिलने लगी, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी उन्हें जानने लगे। मदर टेरेसा अपनी डायरी में लिखती हैं कि उन्हें स्टार्टिंग के डेज में काफ़ी डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास स्टार्टिंग में कोई इनकम सोर्स नहीं होता और यहाँ तक कि वो खाने के लिए लोगों से मांगती हैं और उन्हें कई बार ऐसा लगता था कि वो वापस से अपनी कंफर्ट वाली लाइफ में चली जाए। लेकिन 1952 में कलकत्ता ऑफिशियल की हेल्प से वो एक हिंदू मंदिर को धर्मशाला में कन्वर्ट कर देती है और उसका नाम रखती है होम ऑफ द डाइंग, जहाँ पर गरीब लोगों की मदद करी जाती थी। उनका मिशनरी वर्क बहुत अच्छा चल रहा था। लोगों को लगता था कि भगवान ने उनके रूप में उनके लिए एक फरिश्ता भेजा है। उन्हें जल्दी ही नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को सेंट ऑफ गटर भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने स्लम के बच्चों के लिए एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट की हेल्प दी थी। अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने शिशु भवन बनवाया। जब भी हम मदर टेरेसा की हंसती हुई फोटो देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बहुत महान थी और हमें इतिहास में भी यही पढ़ाया गया है। लेकिन क्या हमें इतिहास में जो पढ़ाया गया है या जो हमने सुना है, क्या असल में मदर टेरेसा ऐसी थी? इसका खुलासा उन्हीं के मिशनरी ऑफ चैरिटी के लोगों ने किया। उन्होंने कहा कि वो गरीब लोगों की मदद करने का सिर्फ दिखावा करती थी और वो काफी लोगों की मौत का कारण भी बनी। ये सब मिशनरी ऑफ चैरिटी के एक वॉलंटियर डॉक्टर आरोप चटर्जी ने खुलासा किया। 1994 में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई हेल एंजल। डॉक्टर आरोप चटर्जी की हेल्प से क्रिस्टोफर हाइचन और तारिक अली की लिखी ये डॉक्यूमेंट्री कई चीजों को पॉइंट आउट करती है और इस डॉक्यूमेंट्री में कई आई विटनेस भी प्रस्तुत किए गए। तो अब हम बात करेंगे मदर टेरेसा की डार्क साइड्स के बारे में। मैरी लाउडन मिशनरी ऑफ चैरिटी की एक नन बताती है कि सारे मरीजों के बाल काट दिए जाते थे। वहां पर एक कमरे में 50 से 60 आदमी और एक कमरे में 50 से 60 औरतें मर रहे थे। एक ही इंजेक्शन को बार बार यूज किया जा रहा था। वहां पर जो मैक्सिमम लोग थे उन्हें HIV एड्स जैसी प्रॉब्लम थी और वहां पर एक ही इंजेक्शन को बार बार यूज किया जा रहा था। वहां पर इंजेक्शन की नीडल को सिर्फ ठंडे पानी से धो दिया जाता था और उस नीडल की धार भी कम हो रही थी, जिसके कारण इंजेक्शन लगाने में भी काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। और HIV एड्स जैसी प्रॉब्लम कितने लोगों के बीच में सर्कुलेट की गई होगी। डॉक्टर जैक प्रेगर बताते हैं कि एक बार वहां पर एक महिला जली हुई अवस्था में आती है, लेकिन उसे पेन किलर तक नहीं दी गई, तो डॉक्टर जैक प्रेगर बाहर से छुपके से पेन किलर लाते हैं और उस औरत को खिलाते हैं। एक बार एक 15 साल के बच्चे को किडनी की साधारण सी प्रॉब्लम थी जो टाइम के साथ काफी बढ़ती रही।
क्योंकि उसे एंटीबायोटिक नहीं दिए जा रहे थे। लेकिन जब मैरी लाउडन उस बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए कहती है तो एक नन उसे कहती है कि हम उसे अस्पताल नहीं ले जा सकते, अगर हम एक का इलाज करवाएंगे तो हमें सबका इलाज करवाना पड़ेगा। वहाँ के डॉक्टर और नर्स की कोई मेडिकल ट्रेनिंग कभी नहीं हुई थी। इनफैक्ट जो डॉक्टर या वॉलंटियर खुद मदद करने आते थे उनका भी कभी कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया। तो इसको वेरीफाई करने के लिए एक जर्नलिस्ट डोलन मैकइंटायर अंडरकवर इन्वेस्टिगेट करते हैं और पाते हैं कि असल में वहाँ पर उनका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया। और जो वो अंदर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि मेंटली इल बच्चों को कुर्सियों पर बांध कर रखा हुआ है ताकि वो इधर उधर ना हो जाए। ना वहाँ पर कोई हाइजीन को मेंटेन किया गया था, ना वहाँ पर बेड्स थे और वहाँ पर बहुत ही बेकार खाना था और यहाँ तक कि वहाँ पर पेन किलर्स भी नहीं थी। पेशेंट्स को वहाँ पर गर्म पानी तक की सुविधा नहीं मिलती थी। जब पेशेंट्स गर्म पानी मांगते थे तो नन कहती थी कि जीसस को ये सब पसंद नहीं है, तो इसलिए हम हीटर्स का यूज नहीं कर सकते। सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं बल्कि नन्स के साथ भी गलत किया जा रहा था। खाने के लिए उन्होंने बैग करना पड़ता था और अक्सर वो खाना खाने लायक नहीं होता था। नन को सिर्फ 2 साड़ी दी जाती थी और उन्हें हफ्तों तक नहाने नहीं दिया जाता था और उन्हें यहाँ तक कि अकेले बाहर जाने की कोई परमिशन भी नहीं थी। उन्हें अपने परिवार से मिलने तक की भी परमिशन नहीं थी। नन्स को कमर और बाइसेप्स पर नुकीले तार पहनने के लिए कहा जाता था, लेकिन ऐसा क्यों, इसका जवाब खुद मदर टेरेसा देती हैं। It is necessary for us to have that very close contact with Christ in the Blessed Sacrament, because Jesus in the appearance of bread and Jesus in the appearance of the broken bodies of our poor is the same Jesus. लेकिन उनके अच्छे कामों को देखकर पूरी दुनिया उन्हें काफ़ी फंड्स भेज रही थी। उनको दुनिया भर से इतने फंड मिल रहे थे कि वो अपना एक हॉस्पिटल भी चला सकती थी। जब उनसे क्वेश्चन पूछे गए कि आपके यहाँ पर ऐसे तरीके क्यों यूज़ किए जा रहे हैं तो मदर टेरेसा बोलती हैं, We are not social workers. The work is only a means to put our love for Christ into action. भोपाल ट्रेजेडी जो भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर था, उसके बारे में जब मदर टेरेसा से क्वेश्चन पूछा गया तो उसके बारे में मदर टेरेसा बोलते हैं, What is your message to the people of Bhopal? Forgive. एक रिपोर्ट के अनुसार मिशनरी ऑफ चैरिटी को एक साल के अंदर $100 मिलियन की फंडिंग हुआ करती थी। मिशनरी ऑफ चैरिटी को 90s के अंदर ही $बिलियंस की फंडिंग हो चुकी थी। In Ethiopia, 7 million people are threatened by starvation. Thousands have already died. The famine caused by drought is the worst in living memory, and now the rains have failed again for the 3rd year in succession. एक बार जब इथियोपिया में जब लोग मर रहे थे तो मदर टेरेसा वहां पर जाती हैं अपनी इमेज बरकरार रखने के लिए और दुनिया भर से फिर लोग इथियोपिया के लिए फंडिंग करते हैं। लेकिन जब एक नन ने सीनियर नन को कहा कि हमें ये पैसे इथियोपिया को देने चाहिए तो एक सीनियर नन कहती है कि हम अफ्रीका को पैसे नहीं भेजते। मदर टेरेसा को सिर्फ जेन्युइन इन्वेस्टर नहीं बल्कि फ्रॉड इन्वेस्टर भी फंड दिया करते थे। चार्ल्स कीटिंग ने मिशनरी ऑफ चैरिटी को 9.1 करोड़ का फंड दिया और कुछ समय बाद वो डीफ्रॉडिंग के चलते जेल में चले गए। एक रिपोर्ट के अनुसार मौत से पहले अगर मदर टेरेसा वेटिकन बैंक से अपने सारे पैसे निकाल लेती तो बैंक पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाता। जब इतना पैसा था उनके पास तो उन्होंने गरीबों की मदद क्यों नहीं की? अगर वो गरीबों में पैसा बांट देती या वो लोगों के लिए हॉस्पिटल चला देती तो कोई भी गरीब नहीं बचता और ना ही कोई बीमार बचता। तो शायद इसलिए उन्होंने अपनी इमेज बरकरार रखने के लिए कभी भी हॉस्पिटल नहीं बनवाया और ना ही किसी गरीब लोगों की मदद करी। जितनी जरूरत गरीब लोगों को मदर टेरेसा की थी उससे ज्यादा जरूरत मदर टेरेसा को गरीब लोगों की थी। और यहाँ तक कि मिशनरी ऑफ चैरिटी के अंदर जब लोग मरने वाले होते थे तो उन्हें स्वर्ग का बहाना देकर बैप्टाइज कर दिया जाता था मिशनरी ऑफ चैरिटीज के अंदर। क्या मदर टेरेसा असल में महान थी या हमारे ऊपर महानता थोप दी गई है? तो आज हमें पता चल चुका है कि मदर टेरेसा ने कितने गलत काम किए थे अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन उन्हें फिर भी नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो हमने मदर टेरेसा के सारे पहलुओं के बारे में बात करी और इससे हमें पता चलता है कि मदर टेरेसा महान थी या हमारे ऊपर महानता थोप दी गई। जो सब हमें टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जा रहा है वो मैक्सिमम हमें गलत ही पढ़ाया जा रहा है। आज के समय में हमारे पास इंटरनेट जैसी सुविधा है तो हमने इसकी हेल्प लेकर हमें पता चलना चाहिए कि असल में कौन महान था या हमारे ऊपर महानता थोप दी गई है। अगर आप गूगल पर जाकर नहीं पढ़ सकते तो उसके लिए मैं बैठा हूँ।
आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जहां पर हम आपको रिसर्च कर बताएंगे कि कोई महान था या हमारे ऊपर महानता थोप दी गई है। धन्यवाद।